जय भीम। आज का विषय है अत्तव्य दीप भव, इसका मतलब क्या है। बुद्ध और बाबा साहब अत्तदीप भव इसका मतलब और इसका अर्थ क्या कहते हैं। बुद्ध लोग अत्तदीप भव इसका मतलब स्वयं की चेतना प्रकाशित करना इस अर्थ से लेते हैं। ये स्वयं स्वयं की चेतना प्रकाशित करना, यह अर्थ बौद्ध धर्म और तत्व तत्व के दृष्टि से विसंगत है। बाबा साहब और बुद्ध अतदीप भव इसका अर्थ क्या लगाते हैं, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब आम्बेडकर लिखित द बुद्ध एंड हिज धम्म ग्रंथ, पेज नंबर 535, इसमें बाबा साहब लिखते हैं, जो राइटिंग एंड स्पीचेस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 11 का पेज नंबर 535 है। इसमें बाबा साहब लिखते हैं कि महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा तथागत बुद्ध से मिलने आई और अपनी मृत्यु की अनुमति बुद्ध से मांगी, यानी परिनिर्वाण की अनुमति बुद्ध से महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा इन्होंने ली। महाप्रजापति गौतमी ने अपने परिनिर्वाण की बुद्ध की अनुमति ली और साथ में बुद्ध को शरण जाती हुई ऐसा कहा। उसके बाद महाप्रजापति ने जिस प्रकार किया उस प्रकार यशोधरा ने बुद्ध से नहीं कहा। यशोधरा और बुद्ध का जो संवाद है उसमें यशोधरा बुद्ध से कहती है कि आज की मेरी रात अंतिम रात है, मैं आज 78 साल की हो गई हूँ, ये मेरी अंतिम रात है। बुद्ध कहते हैं मैं 80 साल का हो गया हूँ। इसके बाद यशोधरा बुद्ध से कहती है कि मैं अपनी शरण आप हूँ। बाबा साहब इस अंग्रेजी ग्रंथ में लिखते हैं मी अत्तमो शरणो, यानी अत्तदीप भव। इसके पहले महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा इन्होंने अपने देह रूपी तृष्णा के बंधन से मुक्त हो गई थी, यानी तृष्णा का बंधन इन्होंने क्षीण कर लिया था। ये तृष्णा का बंधन क्षीण करना, यानी यशोधरा भी उस बुद्ध को जो अंतिम समय मिलने गई उसके पूर्व अर्हत हो गई थी, बुद्ध के समान हो गई थी। सम्यक संबुद्ध बुद्ध ये सम्यक संबुद्ध थे, लेकिन यशोधरा यह अर्हत हो गई थी। उसने अपने तृष्णा के देह से जो बंधन थे, तृष्णा रूपी बंधन, उसको क्षीण कर लिया था, मुक्त कर लिया था। इस अर्थ से वह अर्हत हो गई थी। संबोधि प्राप्त करना, अर्हत प्राप्त करना, निब्बान प्राप्त करना, इसका मतलब है अत्तदीप भव। इस अर्थ से यानी 10 अकुशल जो चीजें है वह क्षीण करना, उसके बंधन तोड़ देना, इस अर्थ से अत्तदीप भव कहा गया है। बौद्ध तत्वज्ञान में अत्तदीप भव का मतलब मैं अपनी चेतना से स्वयं प्रकाशित होता हूँ ऐसा कहना ये विसंगत और गलत है। मैं अपने 10 अकुशल कार्य कर्म नष्ट कर रहा हूँ, वाणी के 4, काया के 3, शरीर के 3, ऐसे 10 अकुशल कर्म नष्ट करना, यानी तृष्णा को नष्ट करना, इस अर्थ से अत्तदीप भव बोलना है। इस अर्थ से यशोधरा ने मैं अपनी शरण आप हो ऐसे कहा। बाबा साहब इसे द बुद्ध एंड हिज धम्म ग्रंथ में लिखते हैं, लेकिन असंख्य बौद्ध लोग अत्तदीप भव का अर्थ बौद्ध तत्वज्ञान के रूप में अर्हत होने के रूप में न लेते हुए दूसरा ही लेते हैं। कि किसी को भी बोलते मैं स्वयं प्रकाशित हूँ, यानी अत्तदीप भव हूँ। बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान,
सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, अष्टांगिक मार्ग की बुद्ध ने खोज की और 10 पारमिता इस शील मार्ग से दुखों का अंत किया। इसका बुद्ध को ज्ञान होना यानी संबोधि प्राप्त करना कहलाता है, निब्बान प्राप्त करना कहलाता है। इस स्थिति में, मानसिक स्थिति में स्वयं प्रस्थापित होने को अतदीप भव कहते हैं, यानी मैं अपने शरण आप हूं, यह कहा जाता है। इस वीडियो को आप कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।